नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले इसका एग्जाम 12 मार्च को कंडक्ट होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ है आप सभी भी जानते हो कि उसका रीजन क्या रहा है, वो पहले से मैं डिस्क्लोज आप सभी के साथ कर चुका हूं। लेकिन अब सभी बच्चे जो भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं, वो सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिससे कि हमें ये क्लियर हो पाए कि हमें अपनी तैयारी को इस हिसाब से करके चलना है, जिससे कि हमारी सारी चीजें एकदम से क्लियर रहें और जो भी सवाल है उन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पे मिल पाए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एचसीएम की एग्जाम डेट से रिलेटेड जो अभी का अपडेट है वो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, और जो भी एक्चुअल बात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी का अगर आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है बच्चों, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। बट एट प्रेजेंट टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं कि कैसे भी करके यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आ पाए, जिससे कि मैं आप सभी को कंफर्म कर पाऊं इस एग्जाम डेट के बारे में। तो देखो, प्रेजेंट की डेट मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन क्या है और इसमें क्या चल रहा है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे एक प्रपोजल भेजा गया है, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ इस तरीके से ही काम होता है कि पहले यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो इसकी जो डेट वगैरह होता है उसके लिए कुछ एनालिसिस करके ऊपर हेडक्वार्टर के लिए ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि हमारी तरफ से ये प्रपोजल है कि इस डेट को एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है और इस तरीके से इतने सेंटर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये प्रपोजल भेजने के बाद जब हेडक्वार्टर से इस चीज का अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आप इस डेट को अपना जो एग्जामिनेशन है वो करवा सकते हैं, इसी के बाद आपकी जो एग्जामिनेशन डेट होती है वो यहाँ पे फाइनल होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च को एग्जामिनेशन होना था, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया, और वो आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन को एकदम ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से कराने की वजह से ही इसकी डेट को पोस्टपोन किया गया था, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ तरीके से एग्जामिनेशन हो जाए, जिसमें एक जेन्युइन बच्चा ही सेलेक्ट हो, कोई किसी भी तरीके से गलत बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभी बीएसएफ की तरफ से हेडक्वार्टर के लिए एक प्रपोजल भेजा गया है। उस प्रपोजल पे जब कंफर्मेशन हो जाता है कि हेडक्वार्टर अप्रूवल दे देता है कि हाँ आप इस डेट को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, तो आपकी जो डेट होगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि हाँ जी इस डेट को आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो कंफर्म होगी और इस डेट को होना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आपकी जो डेट रहेगी वो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भले ही ना बताऊं, लेकिन अभी के लिए प्रपोजल मैं आप सभी को बता देता हूं कि कब आपके एग्जामिनेशन की बात है। तो आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की 2788 पदों पर जो भर्ती चल रही थी उसका हाल ही में यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। उसका भी कुछ मैटर था क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा बिजी चल रहा था स्टाफ। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका भी डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे पूरी तरह से अगर हम बात करें तो आपकी एचसीएम वाली भर्ती पे काम स्टार्ट है। तो यहाँ पे प्रपोजल भेजने के बाद यहाँ पे जो प्रपोजल भेजा गया, आप ये मान के चलिएगा कि अप्रैल के लास्ट वीक के लिए इंफॉर्मेशन भेजी गई है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन होना है। सबसे मेन बात आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो एग्जाम की डेट जैसे पहले निकल के आ गई थी कि 12 मार्च को एग्जामिनेशन होना है, पहले एक एग्जैक्ट डेट हमें यहाँ पे मिल गई थी, लेकिन इस बार एग्जैक्ट डेट ना मिलने का रीजन है कि लास्ट बार जो चीजें इतनी ज्यादा डिस्क्लोज हो गई थी जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं लगातार आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अप्रैल के लास्ट वीक के लिए प्रपोजल भेजा गया है। डेट क्या है, डेट मुझे भी नहीं पता, सामने वाले ने मुझे डेट डिस्क्लोज नहीं की है। मे भी हो सकता है कि सामने वाले को भी डेट ना पता हो, या पता हो तो वो सिक्योरिटी पर्पज से ना बता रहा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फोर्स का थोड़ा सा सिस्टम सख्त होता है और फिलहाल बीएसएफ का भी थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो चुका है, क्योंकि पहली वाली डेट ज्यादा बाहर निकल के आ गई थी और उसकी लिस्ट वगैरह सारी चीजें डिस्क्लोज हो गई थी। तो इसी की वजह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। फिलहाल के लिए मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप फुल स्टॉप लगा के बैठ गए अपनी तैयारी पे तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में अचानक से आपको सरप्राइज मिलने वाला है और सरप्राइज ऐसा होगा कि आप चौंक जाओगे। रियलिटी में आपको एकदम शेयर कर रहा हूं बच्चों। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अपनी तैयारी को आराम से रख के बैठ गए होंगे कि कोई नहीं, जब एग्जामिनेशन डेट का कुछ कंफर्म होगा तो हम तैयारी शुरू कर देंगे। इस बार पहले की तरह नहीं होने वाला कि आपको पहले से एग्जामिनेशन डेट मिले। आप सभी को फिर से बता रहा हूं कि लास्ट आप ये मानना कि 10 से 15 दिन पहले मैक्सिमम, मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि 10 से 15 दिन पहले ही मैक्सिमम आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन डेट जारी हो गई है, और तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि इस डेट को मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है, और वो आपको एडमिट कार्ड से ही क्लियर
होगा। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे थे निरंतर उसी तरीके से करते रहो। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से प्रचलित है, सारे काम प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मैटर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन को भी लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया है, क्योंकि जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के ही ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वहां से हेडक्वार्टर से क्या प्रपोजल होते हैं, क्या आदेश होते हैं, क्या अप्रूवल मिलता है, उसी के अनुसार डिसीजन लिए जाएंगे। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अप्रूवल मिलता है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ भी अपना एचसीएम की एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट करवा चुकी है। तो इसी वजह से बीएसएफ भी चाहता है कि अपने एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। और अगर किसी भी एजेंसी को हायर कर लिया जाता है जो कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये जो पूरी देरी हो रही है, इन्हीं चीजों की वजह से देरी हो रही है। बाकी का जो भी अपडेट रहेगा मैं आप सभी को रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन फिलहाल की जो भी रियल इंफॉर्मेशन थी वो बच्चों मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।